अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक माय वीडियो। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं अपनी डेली रूटीन को ज़्यादा मुफीद और आसान बनाऊं, मगर इस कोशिश में मैं अपने काम को और ज़्यादा मुश्किल बनाती गई। लेकिन आखिरकार मैं एक ऐसी रूटीन बनाने में कामयाब हो गई जो थोड़ी अलग है और मेरे लिए तो काम कर रही है। तो ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि आप भी मेरी मुनफरिद रूटीन को समझ पाएँ और शायद ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो। पहले मैं क्या करती थी, मुख्तलिफ डेली प्लान बनाती और फिर ना मैं इन पर सख्ती से अमल करने की कोशिश करती थी और मैं अमल कर भी पाती थी, लेकिन वो अमल करने में ना मुझे बहुत मुश्किल होती थी और फिर एट द एंड ये सब काम प्लानिंग में रद्दी की टोकरी में डाल देती थी और तकरीबन हर रोज़ मैं एक नया प्लान बनाती और फिर इसको फाड़ कर फेंक देती। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब अपने तमाम कामों को आसान करूँगी। सबसे पहले मैंने वो तमाम टास्क अलग कर लिए जो मैं रोज़ करती थी। लाइक हाउस चोर्स, किचन का काम, लॉन्ड्री, ये मेन काम जो कि हमें रोज़ करने ही पड़ते हैं चाहते और ना चाहते हुए भी। लेकिन इसके अलावा भी हम अपने रूटीन में बहुत सारे काम ऐसे ऐड कर लेते हैं जो शायद अगर हम डेली बेसिस पर ना भी करें तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूँकि हम अपनी रूटीन को एक सख्त प्लान बनाकर उस पर अमल करना चाहते हैं तो इसलिए हम अपने आप को थका लेते हैं। अच्छा, ये सब करने के बाद सबसे आखिर में मैंने सबसे अहम टास्क जो मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया वो था मी टाइम। जी, तो जब मेरे पास वो तमाम काम आ गए जो मुझे डेली करना होते थे, मैं काफ़ी फ्लेक्सिबल महसूस करने लगी। टाइम टेबल पर सख्ती से अमल करने में मेरे लिए मुश्किल होती थी और अगर मैं मुश्किल से टाइम टेबल पर 100% अमल कर भी लेती थी तो मुझे इसकी खुशी नहीं मिलती थी, बल्कि ख़ुद को हर काम करने के लिए मजबूर करना पड़ता था। तो मैं इस बात को एक मिसाल से वाज़ह करूँगी कि अगर मैंने सुबह उठकर सोच लिया और अपनी रूटीन में शामिल कर लिया कि भाई आज तो मैंने लॉन्ड्री सबसे पहले करनी ही करनी है, तो मैं सुबह उठती और चाहते ना चाहते हुए भी मुझे लॉन्ड्री करनी पड़ती क्योंकि वो मेरी रूटीन में मैंने ऐड कर लिया था। अच्छा, इसकी दूसरी मिसाल मैं अब अगर आपको ऐसे दूं कि फ़र्ज़ करें मैंने अगर ये सोचा है रात को कि मैंने सुबह उठ के नाश्ते के बाद सबसे पहला काम जो है जनाब वो करना है कि मैंने कोई एक घर का कोना पकड़ के उसको साफ़ करना है, तो मैं अब श्योर करती थी कि मैंने उसको करना ही करना है। अच्छा, होता क्या था कि मैं कर भी लेती थी, लेकिन ना मुझे वो सेटिस्फेक्शन और खुशी सी नहीं मिलती थी। मुझे ना ऐसे थका थका सा फील होता था और ये सब करने के बाद जब मैं ये टाइम टेबल फॉलो करती थी, करने के बाद अपने आप को फोर्स कर रही थी जिससे असल रिज़ल्ट मुझे नहीं मिलता था। और सब कुछ करने के बाद भी ना मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैंने मतलब मैं थक जाती थी ना, और मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने आज बहुत सारा काम कर लिया और बाकी के कामों की मेरे पास हिम्मत नहीं बचती थी। मेरी माने ना तो एक दिन ऐसा गुजारे कि अगर आपको किसी काम का दिल नहीं चाह रहा सुबह उठ के और बिस्तर में रहकर चिल करना अच्छा लग रहा है, तो इस दिन को बस आप चिल करें। आप अपने काम को स्किप कर दें और लेटे रहें। फ़र्ज़ करें अगर नाश्ते को दिल नहीं चाह रहा तो आप डायरेक्ट लंच कर लें। आप देखोगे कि आप एक फ़्लो में खुशी के साथ सब कुछ कर रहे होगे। अब
आप सोच रहे होंगे कि क्या हम काम करना छोड़ दें, हम अपनी रूटीन को फॉलो ना करें। नहीं जनाब, मैं ये नहीं कह रही। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर सुबह में उठ के आपको किसी काम का दिल नहीं चाह रहा और आप बिल्कुल चिल मूड में रहना चाह रहे हैं, तो उस काम को इवनिंग पर शिफ्ट कर दें ताकि आप फ्लेक्सिबल हों। याद रखें, फ्लेक्सिबल होने में और कामचोर होने में फ़र्क होता है। काम को खुद पर लादने और काम को अपनी मर्ज़ी से करने में फ़र्क होता है। अगर आप इस फ़र्क को समझेंगे तो आपको अपने काम करने में बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद मुझे समझ आती है कि अगर किसी दिन में मैंने वॉक नहीं करनी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेज़ी हूँ, बल्कि ये मेरा फ्लेक्सिबल मोड है। तो अब मैं सुबह उठकर रूटीन को फॉलो करने के चक्कर में नहीं पड़ती, बल्कि इस दिन को ज़्यादा बेहतर अंदाज से गुजारने का अपने आप से वादा करती हूँ। तो इस तरह मैं अपनी मर्ज़ी से आराम से काम भी कर लेती हूँ और अपने सारे टास्क पूरे कर लेती हूँ। और अपनी रूटीन को मूड के मुताबिक बदल भी लेती हूँ। जैसे अगर कभी मेरा फ़र्ज़ करें स्टडी करने को दिल नहीं चाह रहा तो मैं मूवी देख लेती हूँ, या फिर अगर मेरा नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा तो मैं डायरेक्ट लंच कर लेती हूँ और लंच मेरा 12-1 बजे हो जाता है। तो इस तरह से ना मैं मतलब अपने काम को अपने मूड के मुताबिक चेंज करके अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेती हूँ और मुझे ना फिर अपने काम करने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ये मंत्रा फॉलो करेंगे ना तो बिलीव मी आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आपके सारे काम हो भी जाएंगे और खुशी खुशी होंगे। आपको अपने ऊपर कोई बर्डन महसूस नहीं होगा कि आपने करना है तो करना है, नहीं। अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो किसी किसी दिन आप चिल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना हर रोज़ आप एक ही रूटीन को फॉलो कर करके ख़ुद को थका लें। तो कोई एक दिन, अच्छा वो दिन ना मुझे ये लगता है ना तो फ्राइडे होना चाहिए, ना सैटरडे होना चाहिए, ना ही संडे होना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 दिन होते हैं ना इसमें हाउसवाइफ को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो मैं मंडे को चुनती हूँ। मंडे को मैं चिल रहती हूँ, मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती और मुझे इसका कोई रिग्रेट भी नहीं होता, क्योंकि फिर मैं वो अपना काम स्किप कर लेती हूँ। बजाय इसके कि मैं सुबह उठ के कामों में फिर से लग जाऊँ, मैं इवनिंग में काम कर लेती हूँ और मैं फिर मंडे को उतना ही काम करती हूँ जितना मुझे लगता है कि ये मुझे करने में आसानी होगी। और उस दिन के टास्क अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैं उसको आगे पीछे शफल करके अपनी आसानी के मुताबिक करती हूँ। ये सब करने से मेरी टू डू लिस्ट शॉर्ट हो गई और मैं सिर्फ वो काम नोट करती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट हो। अब मैं ज़्यादा आसानी से और ख़ुद को तंग किए बगैर डेली रूटीन को मैनेज कर पाती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।